চিত্তাকাশে দেখছি খেলা, বাঁধন খোলের শিখছি साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। बस यही आज कि हम महादेव के चेला है, शिव मेरे गुरु हैं। अगर मिटे नहीं हमारे आपके मन से ना, तो संबंध बन जाते हैं, शिष्य का मन बन जाता है, शिष्य भाव जग जाता है और धीरे धीरे उस शिव से हमारा आपका जुड़ाव शिव की दया से होने लगता है, गुरु की दया से होने लगता है। तो ये सोचना कि शिव मेरे गुरु है, इतना ही भर का तो काम है। ये रुद्राक्ष का कंगन, ये तस्वीरें, ये पोशाक, ये रुद्राक्ष की मालाएं कुछ काम नहीं देंगी। ये मदद कर सकती हैं, जैसे शब्द मदद करते हैं, संबोधन सहायक होते हैं, संबंध नहीं बनाते। कपड़ा से संबंध ना बनी, रुद्राक्ष से संबंध ना बनी, बोलियों से ना बनी, कोई सब चीज मदद कर सकेला। बनी ना बनी कराओ, मनवे नु संबंध बनाइए। गुरु की दया ही हमको आपको शिष्य बना सकती है। यह सोचना कि महादेव मेरे गुरु हैं, यह सोचना कि आमीन नटराजेर चेला, अगर ये सोच नहीं मिटे ना, तो हमारे आपके जीवन में मूल आमूल परिवर्तन हो जाएगा। शास्त्रों ने, साधुओं ने, हम लोगों के बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है कि शिव गुरु है। शिव के बारे में जो कुछ भी कहा गया, वो महामृत्युंजय है, वो शिव महादेव है, वो महाकाल है, वो महागुरु है। शिव को विश्व गुरु कहा जाता है, वो विश्व गुरु है। कुछ भी गलत नहीं है। हमको आपको समझ नहीं है, और समझ तो गुरु देते हैं, ज्ञान और समझ एक ही चीज है। और भाई साहब जरा चुप रहिए, मोबाइल। तो ये शिव के बारे में जो कुछ भी कहा गया हो, महाकाल कहा गया हो, महामृत्युंजय कहा गया हो, महागुरु कहा गया हो, विश्व गुरु कहा गया हो, सब बातें सही हैं। हमको आपको समझ नहीं है। समझ तो गुरु देंगे, ज्ञान तो गुरु देंगे। आइए देखते हैं कि शास्त्र से जिज्ञासाएं आई हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान ढूंढ निकालें। बोकारो से एक गुरुवंश की जिज्ञासा की सत्यानुभूति की पंक्ति है। समष्टि से चिंता हुआ व्यक्ति अपना मूल मानवीय गुण खो देता है। कैसे? हम लोग समझेंगे इस सवाल को, समझा समझ दो, लेकिन ये लोग समझेंगे। वैसे इस वाक्य का अर्थ मैं बता देता हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि समष्टि से चिमटा हुआ ये आदमी, समष्टि कहते हैं समाज को, समष्टि मन समाज, व्यष्टि मन व्यक्ति। समष्टि से चिमटा हुआ आदमी माने समाज से आदमी अलग होते जा रहा है। देख रहे हैं सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए ना, पटना में जाइए, मैं इस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, बगल वाले बिल्डिंग में कौन रहता है ये लोगों को मालूम ही नहीं। यानी समष्टि से, समाज से चिमटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुणों से वंचित हो जाता। हो ही जाएगा ना। मानवीय गुण क्या है? संवेदना है, दूसरों की तकलीफों को महसूस करना, दूसरों के दुखों से प्रभावित होना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, ये मानवीय गुणों से जब समाज से अलग हो जाइएगा ना, तो इन चीजों से भी आप वंचित हो जाइएगा। जब समाज से मतलब ही आपको नहीं है, तो कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन बीमार है, कौन कैसे रहता है, किसके पास खाना नहीं है, किसके पास पानी नहीं है, इन चीजों से आप मानवीय गुणों से वंचित हो जाइएगा। जानवर और आदमी में क्या अंतर है इसको समझाया कर। जानवर और आदमी में बहुत सारा अंतर है, लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या अंतर है मैं समझाऊं आपको। 5 कुत्ते हैं मान लीजिए, उसमें से कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई खूब पहलवान है। मांस का पका हुआ टुकड़ा एक झोरी में चाहे एक पत्तल में रख दीजिए, उसमें जो सबसे ताकतवर कुत्ता होगा सबको मार के भगा देगा, खा जाएगा, पूरा मीट खा जाएगा, किसी को सकने नहीं देगा। जबकि उसमें और कुत्ता सब है जो 3 दिन से खाना नहीं खाया, इसे पूरा दिने में खाया, तब वो मार के भगा देगा। ताकतवर है, जंगल रूल, भगा देगा। आदमी के बीच में रख दीजिए उतना ही खाना, तो जवान लोग कहेगा
कि हे पहले बाबूजी के खियावा, पहले लड़का के खियावा, हमनी के का बासा जो के खा ले मिली तो अरे भूखे रह जाइए तो कहा पहाड़ टूट जाई। पहले आई बूढ़ आदमी बने इंकरा के खिया दो, हई लड़कवा के हई महिला के खियावा हो, हमनी के का बा अरे आज ना काल तक खाना मिलिए जाइए, हमनी का खा ले। देखिए जानवरों में जो ताकतवर है वो भोजन पर हावी होते हैं और जो भूखे हैं उनको भी भगाते हैं, लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता है। आदमी को के पास खाना दे दीजिएगा ना तो वो पहले भूखों को खिलाएगा, बच्चों को खिलाएगा, बूढ़ों को खिलाएगा, माँ बहनों को खिलाएगा, साफ खाएगा। यही मानवीय गुण है, एक उदाहरण है बस। ये मानवीय गुणों से समाज से जब आप अलग होंगे तो धीरे धीरे वंचित होते चले जाएंगे। वही शिक्षानुभूति में मैंने लिखा है, समष्टि से सिमटा हुआ आदमी, समाज से अलग थलग आदमी मूल मानवीय गुणों से भी वंचित। एक भाई की जिज्ञासा है कि जीव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे दें? एक भाई ने पूछा है कि शिव शरीर में नहीं है तो ज्ञान कैसे देंगे। ये सवाल हमसे भी हुआ था 1974 में, लेकिन हम तो अकेले थे। हमको यही लगे कि महादेव शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे। लेकिन देखिए मैं बहुत छोटा था, इसी धनबाद में DAV स्कूल में पढ़ता था, दूसरा तीसरा में। मेरे फादर यहाँ क्लास 1 अफसर थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। 1960 की बात बता रहा हूँ मैं। यही छोटा था, स्कूल जाता था, DAV स्कूल में पढ़ता था। हीरापुर में कहीं हमारा बाबूजी का क्वार्टर था, अब तो याद भी नहीं है, पिताजी भी दुनिया से चले गए। उतना छोटा था धनबाद में। अब आया हो तो बूढ़ा हो के आया हूँ, 61 साल उम्र हो चुकी मेरी, अब ऊपर भी जाऊंगा, समय आ गया है। किसने हमको बड़ा किया भाई साहब जरा बताइएगा, कोई दिखा तो नहीं है। छोटा सा हरिंद्रानंद जो धनबाद के स्कूल में 1960 में पढ़ता था, वह आज आया है धनबाद में 61 साल की उम्र में। छोटे हरिंद्रानंद को 61 साल का हरिंद्रानंद किसने बनाया है? बनाने वाला दिख रहा है क्या? कोई हाथ खींचा है, कोई गोड़ खींचा है, कोई मूड़ी खींचा है? खींचा खींची तो नहीं हुआ है, लेकिन देखिए हम इतने उम्र के हो गए ना, देखिए काम चल रहा है। पेड़ों को कोई रोका है कि आसमान को मत छूना? ये खुद रुकते हैं भाई साहब। आज तक आसमान ने किसी पेड़ को नहीं कहा कि रुक जाना, मुझ में छेद हो जाएगी। पेड़ अपनी औकात में चलते हैं और अपनी औकात में ऊंचाइयों को जाके ठहर जाते हैं। यहाँ सब कुछ होता है, दिखता है कि हम आप कर रहे हैं, हमको आपको भी ज्ञान आया है कहीं से। ठीक है, आदमी को ज्ञान देना पड़ता है, इसीलिए विद्यालय महाविद्यालय इन चीजों का इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया है, पहले भी होता था। बिना शरीर के महादेव आपको सुख दे सकते हैं, तभी तो मंदिरों में जाते हैं। बिना शरीर के महादेव से संतान प्राप्त करने हम लोग जाते हैं, समृद्धि प्राप्त करने जाते हैं, सुख प्राप्त करने जाते हैं, मिलता है तभी तो मंदिरों में इतनी भीड़ है। कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा। उसे शिव से ज्ञान नहीं लिया जा सकता क्या? आप कोशिश करिए कि हे महादेव, आप तो ओढ़रदानी हैं और आप महागुरु भी हैं, हमको ज्ञान दीजिएगा, तभी ना आपके दान का उपयोग करेंगे। नहीं तो रावण के तरह त्रैलोक की शक्ति दे दीजिएगा, वो टूबा उसका वंशो टूबा। अकेलवा रहेगा तब न धन का उपयोग करेंगे या ताकत का उपयोग करेंगे। अकुल तो गुरु देते हैं, समझ तो गुरु देते हैं, ज्ञान तो गुरु देते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe.